ठंड में छत पर सोने वाला एक गांव। महानगर मुंबई की बड़ी बड़ी इमारतों में पली बढ़ी अनवी ने शहर की हर तरह की ठंड देखी थी। ऐसी वाली ठंड, कार के शीशों के अंदर की ठंड और ब्रांडेड जैकेट वाली ठंड। लेकिन पहाड़ों की ठंड उसने तब देखी जब शादी के बाद पहली बार वह अपने पति के साथ अपने ससुराल पहुंची। यह ससुराल पहाड़ों के बीच बसे कुल्लू घाटी के पास था। अन्वी पहले कभी पहाड़ों में नहीं गई थी, इसलिए उसे अंदाजा नहीं था कि यहाँ की ठंड कितनी बेरहम होती है। यहाँ की ठंड सिर्फ शरीर को नहीं, बल्कि हिम्मत को भी तोड़ देती है। जैसे ही उनकी गाड़ी गांव में आकर रुकी, पूरा टोला इकट्ठा हो गया। गांव की औरतें उसे देखने लगीं। उसके कपड़े, उसका शहर से आना और उसका रहन सहन, सब कुछ चर्चा का विषय बन गया। लोग मन ही मन यह सोच रहे थे कि शहर में पली बढ़ी यह बहू क्या यहाँ की सर्द रातों को सह पाएगी। घर पहुंचने पर उसे आग के पास बैठाया गया। चूल्हे की तपन से कुछ देर के लिए राहत मिली, लेकिन पहाड़ों की ठंड यह साफ बता रही थी कि यह सिर्फ शुरुआत है। शहर में अगर घर के अंदर भी ठंड लगती है, तो बस एक स्विच बंद कर देने से राहत मिल जाती है। लेकिन यहाँ ऐसा कोई विकल्प नहीं था। थोड़ी देर बाद अनवी अपने कमरे में चली गई। वह ठंड के साथ साथ अपने मन की घबराहट से भी जूझ रही थी। माँ से फोन पर बात करने के बाद उसे यह और भी गहराई से महसूस हुआ कि शहर और गांव की जिंदगी में कितना बड़ा फर्क है। लेकिन अनवी अभी यह नहीं जानती थी कि असली परेशानी अभी बाकी है। दरअसल इस गांव में एक अनोखी परंपरा थी। जैसे ही सर्दी शुरू होती, लोग छत पर सोने लगते थे। बुजुर्गों का मानना था कि अगर ठंड की पहली रात छत पर काट ली जाए, तो पूरे साल शरीर में गर्मी बनी रहती है और कोई बीमारी नहीं लगती। यह परंपरा पीढ़ियों से चली आ रही थी और कोई भी इसे चुनौती नहीं देता था। शाम होते होते गांव की हर छत पर बिस्तर बिछाए जाने लगे। कंबल, रजाइयां और खुले आसमान के नीचे सोने की तैयारी। अन्वी के लिए यह सब किसी सज्जा से कम नहीं था। खुला आसमान, तेज हवाएं और कड़कड़ाती ठंड। जैसे जैसे रात गहराने लगी, ठंड और भी तीखी होती चली गई। हवा हर सांस के साथ सीधे शरीर के अंदर उतर रही थी। अन्वी रजाई में लिपटी हुई थी, लेकिन फिर भी ठंड उसे आर पार चुभ रही थी। उसका शरीर कांप रहा था और हाथ पांव सुन्न पड़ते जा रहे थे। गांव की हर छत पर लोग सो रहे थे। सभी इसे परंपरा मानकर सह रहे थे। लेकिन उसी रात पास की छत पर सो रहे एक छोटे बच्चे की हालत अचानक बिगड़ गई। ठंड ने उसके शरीर पर असर दिखाना शुरू कर दिया। उसे तुरंत आग के पास लाया गया और किसी तरह उसकी जान बचाई जा सकी। यह घटना पूरे गांव के लिए एक झटका थी। लोगों को पहली बार एहसास हुआ कि जिस परंपरा को वे सालों से निभाते आ रहे थे, वही परंपरा किसी की जान तक ले सकती थी। उस कड़कड़ाती ठंड में एक और सच्चाई सामने आई कि परंपरा अगर इंसान को नुकसान पहुंचाने लगे, तो उसे बदलना जरूरी हो जाता है। उस रात गांव में कोई बड़ा ऐलान नहीं हुआ, लेकिन मन ही मन हर किसी ने यह समझ लिया कि अब यह परंपरा आगे नहीं निभाई जाएगी। ठंड में छत पर सोने की यह प्रथा यहीं खत्म हो गई। और अन्वी भी उस रात के बाद इस यातना से बच गई। यह कहानी सिर्फ ठंड की नहीं थी। यह कहानी थी पुरानी सोच और इंसान की जिंदगी के बीच टकराव की।